क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय हित क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब भी आप लोग पढ़ते होंगे तो राष्ट्रीय हित सबसे पहले आता है। और ये भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य इसलिए अंतर्क्रिया करते हैं क्योंकि उनको राष्ट्रीय हित को सिक्योर करना है। तो राष्ट्रीय हित मार्गेंताओं के अनुसार एक ऐसा ध्रुव तारा है जिसके इर्द गिर्द राज्य घूमते रहते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम राष्ट्रीय हित के ढांचे को समझते हैं तो राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र की, किसी राज्य की वह अभिलाषा है जिसके माध्यम से वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्य राज्यों के समकक्ष अपने प्रभाव को, अपनी सुरक्षा को, अपने विस्तार को, अपने सैन्य क्षमता को, अपने आर्थिक विकास के ढांचे को मजबूत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। लेकिन राष्ट्रीय हित के कॉन्टेक्स्ट में एक विचार है मार्क्सवादी विचार। इसको हम मार्क्सिस्ट आइडिया कहते हैं। मार्क्सवादी विचार क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित जो है ये एक बुर्जुआ संकल्पना है। बुर्जुआ संकल्पना मतलब कैपिटलिस्ट क्लास की एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट है जो अपने हितों को सिक्योर करने के लिए इसको गढ़ा गया है। बोला ऐसे कोई इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। और वो तो कहते भी हैं कि मजदूरों का कोई राष्ट्रीय हित ही नहीं होता क्योंकि मजदूरों का कोई देश ही नहीं होता। यानी राष्ट्रीय हित को मार्क्सवादी एक काल्पनिक धारणा बताते हैं और कहते हैं कि ये केवल और केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों को संवर्धित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बुर्जुआ वर्ग के इंटरेस्ट कैसे मजबूत हो, उनको कैसे महत्व मिले, उनको कैसे सिक्योरिटी मिले, उनको कैसे एक ऐसा ढांचा मिले, एक ऐसा प्रारूप मिले जहां वह अपने हितों की प्रारूपताओं को और लार्जर स्केल पर फैला सके। तो मार्क्सवादी तो राष्ट्रीय हित को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं भैया देखो ये कैपिटलिस्ट धारणा है, अंबानी अडानी की धारणा है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की धारणा है जो अपने हितों को बचाने के लिए ऐसी संकल्पना लेकर भोली भाली जनता को अपने साथ बांधने का प्रयास करती है। तो इसलिए ये समझना है कि मार्क्सवादी धारणा में राष्ट्रीय हित के प्रारूप को कैसे देखा जाता है। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके बीच में ला रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएंगे, इनको आप अपने माइंड में बिठाएंगे और इन पर अपना विचार जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।